नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल MR स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लुसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यह बुक हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के चैप्टर 1 सामान्य परिचय को देखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला नंबर क्वेश्चन, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है: ए अतीत का, बी समाज का, सी शासन का, डी पर्यावरण का। इसका आंसर ऑप्शन ए अतीत का। दूसरा, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ए थ्यूसिडाइडिस, बी हेरोडोटस, सी मान्नेथो, डी होमर। इसका आंसर ऑप्शन बी हेरोडोटस। तीसरा, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ए हेरोडोटस, बी थ्यूसिडाइडिस, सी पोलिबियस, डी टेसियस। इसका आंसर ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस। चार, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम? ए हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी प्लूटार्क, डी प्लानी। इसका आंसर ऑप्शन ए हेरोडोटस। पांचवा नंबर, इतिहास के पिता यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ए हेरोडोटस, बी यूरिपिडीज, सी थ्यूसिडाइडिस, डी सुकरात। इसका आंसर ऑप्शन ए हेरोडोटस। 6, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? ए हीगेल, बी कार्ल मार्क्स, सी कल्हन, डी बर्नी। इसका आंसर ऑप्शन ए हीगेल। 7, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? ए हीगेल, बी कार्ल मार्क्स, सी जे.बी. ब्यूरी, डी E.H. कार। इसका आंसर ऑप्शन ए हीगेल। 8, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ए कार्ल मार्क्स, बी जे.बी. ब्यूरी, सी कॉलिंगवुड, डी E.H. कार। इसका आंसर ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ए इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, बी इतिहास पोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, सी इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। 10, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए हीगल, बी मार्क्स, सी एंजिल्स, डी लेनिन। इसका आंसर ऑप्शन बी मार्क्स। 11, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? ए आधुनिक उदारवाद, बी अस्तित्ववाद, सी डार्विन का विकासवाद, डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका आंसर ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। 12, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? ए स्टब्स, बी कार्लायल, सी सिले, डी ट्रेविलियन। इसका आंसर ऑप्शन सी सिले। 13, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में इतिहास की परिभाषा है। ए ऑक्साट,
सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। बी ट्रेवेलियन, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। सी कॉलिंगवुड, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं है और इससे अधिक नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए। 14 किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ए गायमबतिस्ता विको, बी नेवे डिचो क्रोचे, सी ऑसवाल्ड स्पेंगलर, डी ऑगस्टे कॉम्पटे। इसका आंसर ऑप्शन बी वेनेडिटो क्रोचे। 15 इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ए एच कार, बी चार्ल्स फर्थ, सी कार्ल मार्क्स, डी वी ए स्मिथ। इसका आंसर ऑप्शन ए एच कार। 16 तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताकार है? ए बिफोर क्राइस्ट, बी ब्रिटिश कोलंबिया, सी ब्रिटिश काउंसिल, डी बुकिंग क्लर्क। इसका आंसर ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट। 17 तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है? ए एनो डोमिनी, बी असिस्टेंट डायरेक्टर, सी एक्नोलॉजमेंट ड्यू, डी आफ्टर डेट। इसका आंसर ऑप्शन ए एनो डोमिनी। 18 वर्ष 50 ईसा पूर्व, ए वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, बी वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, सी जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, डी जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। इसका आंसर ऑप्शन बी वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। 19 वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ए 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, सी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, डी 11वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी ईस्वी में। 20 सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में संवत्सर है और सूची 2 में किस समय से गणना है? ए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, बी शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी और कली संवत्सर 1302 ईसा पूर्व। इसका आंसर ऑप्शन डी 4 3 2 1। 21 विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ए 58 ईसा पूर्व, बी 78 ईस्वी, सी 57 ईसा पूर्व, डी 73 ईसा पूर्व। इसका आंसर ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व। 22 शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी समुद्रगुप्त। इसका आंसर ऑप्शन बी कनिष्क। 23 भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ए कली संवत, बी विक्रम संवत, सी शक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी शक संवत। 24 गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका आंसर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। 25
25 चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ए. अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी. शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी. हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। 26 निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। दूसरा, शक संवत सन 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तीसरा, गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। चौथा, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1 2 3 और ऑप्शन डी 1 2 3 4। इसका आंसर ऑप्शन सी 1 2 3। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, ये सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। और गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 27 हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ए. अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, बी. कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी. सिंध विजय के उपलक्ष्य में, डी. पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। इसका आंसर ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। 28 निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? ए. विक्रम संवत, बी. शक संवत, सी. त्रिकूटक संवत, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी, त्रिकूटक संवत। 29 चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ए. तेलव द्वितीय, बी. सोमेश्वर प्रथम, सी. विक्रमादित्य छठा, डी. सोमेश्वर द्वितीय। इसका आंसर ऑप्शन सी, विक्रमादित्य छठा। 30 निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ए. धर्मपाल, बी. देवपाल, सी. विजय सेन, डी. लक्ष्मण सेन। इसका आंसर ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। 31 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ए. 1931, बी. 1952, सी. 2066, डी. 2087। इसका आंसर ऑप्शन ए, 1931 -78 और निकल के आ जाएगा 1931। 32 विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? ए. 2070 ईसा पूर्व, बी. 2070 ईस्वी, सी. 2013 ईसा पूर्व, डी. 2013 ईस्वी। इसका आंसर ऑप्शन डी, 2013 ईस्वी। इसमें हम माइनस कर देते हैं 58 और ये हमको दे देता है 2013। तैंतीस विक्रम संवत और शक संवत के प्रारंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? ए. 21 वर्ष, बी. 78 वर्ष, सी. 135 वर्ष, डी. 248 वर्ष। इसका आंसर ऑप्शन सी, 135 वर्ष। 34 पुलकेशिन प्रथम का बादामी अभिलेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? ए. 600 वर्ष, बी. 300, सी. 330, डी. 407। इसका आंसर ऑप्शन ए, 600। इसमें हमें प्लस
135 करना है और ये हमको दे देता है 600। पैंतीस, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? ए 1908 शक संवत, बी 1918, सी 1928, डी 1938। इसका आंसर सी 1928। 36, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति यानी कि स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ए किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, डी दुधारू पशुओं के सांख्यिक संपत्ति। इसका आंसर ऑप्शन बी भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप। 37, कार्बन 14 विधि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? ए हेरोडोटस, बी हिगेल, सी वी.ए. स्मिथ, डी विलर्ड लिब्बी। इसका आंसर ऑप्शन डी विलर्ड लिब्बी। 38, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ए कार्बन 14, बी आर्गन 14 आइसोटोप, सी स्ट्रोंशियम 90, डी यूरेनियम 238। इसका आंसर ऑप्शन ए कार्बन 14। 39, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? ए जीवाश्म, बी पौधे, सी चट्टाने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए जीवाश्म। 40, प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब ए मानव ने चलना सीखा, बी मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, सी मानव ने लिखना सीखा, डी मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। इसका आंसर ऑप्शन सी मानव ने लिखना सीखा। 41, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? ए 30 लाख ईसा पूर्व से, बी 3000 ईसा पूर्व से, सी 600 ईसा पूर्व से, डी 647 ईस्वी से। इसका आंसर ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से। 42, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है? ए लेखन, बी तांबा, सी कला, डी मिट्टी के बर्तन बनाना। इसका आंसर ऑप्शन ए लेखन। 43, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर का एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च, बी 15 मई अथवा 14 मई, सी 31 मार्च अथवा 30 मार्च, डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। इसका आंसर ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 44, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? ए हेरोडोटस, बी सिसरो, सी प्लिनी, डी सेलेरियस। इसका आंसर ऑप्शन डी सेलेरियस। 45, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? ए फाहियान, बी हुएनसांग, सी अल मसूदी, डी अल बरूनी। इसका आंसर ऑप्शन डी अल बरूनी। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आया हो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।